जो कल हुआ वो बहुत दुखदाई है। मालूम पड़ा कोई अफवाह फैली, उससे लोगों ने चेन खींच ली और बहुत से लोग उसमें मारे गए। तो ट्रेन हादसे लगातार देश में बढ़ रहे हैं और सरकार हमेशा दावे करती है, कभी बुलेट ट्रेन के, कभी आधुनिकीकरण के, इलेक्ट्रिफिकेशन के। रोज प्रधानमंत्री रेल मंत्री बटन दबा के ट्रेनों को छोड़े, लेकिन जो रेल नेटवर्क आज है वो उसमें पर्याप्त निवेश नहीं कर रहे हैं कि उसकी मरम्मत की जाए, सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाए। इतने लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जा रही है, ये बहुत दुखद है। मुझे लगता है सरकार को एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि रेलवे के अंदर पिछले 10 सालों में कितना आपने निवेश किया, कितने लोगों की जानें गई हैं, ट्रेनों का एक्सीडेंट्स लगातार हो रहा है और जवाबदेही तय नहीं हो रही है। होता है, शोक पकड़ कर देते हैं और फिर काम आगे निकल जाता है। किसी की जवाबदेही तय करें और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, ये सरकार का काम है। मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, ना कोटा नहीं, सिर्फ हर जगह नौजवान जो दबाव में अपनी जान ले रहे हैं, इससे दुखद क्या हो सकता है। अगर कोई नौजवान अपने आप को असहाय महसूस करता है, अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहा है, इससे बड़ा समाज के लिए दुख का घड़ी क्या हो सकती है। तो सरकार को भी काउंसलिंग है या लोगों को समझाना पड़ेगा, लेकिन कोई एक पॉलिसी बनानी चाहिए जहां पर नौजवानों को एक राहत मिले, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको कोच करने के लिए, उनको एक राय मशवरा करने के लिए एक वे आउट मिलना चाहिए। और बड़ा दुख है कि आजकल के दबाव में जो बच्चियां हैं वो अपनी जान ले रहे हैं। नौजवान 18, 17, 19, 20 साल के बच्चे अपनी जान अगर ले रहे हैं तो हमें अब आत्मचिंतन करना पड़ेगा समाज को भी कि हम किस प्रकार के दबाव में उनको जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और जहां तक सरकार की बात है, 31 को सदन चालू होगा, 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट है। अब पिछले बजट में राजस्थान की पूरी तरह अनदेखी हुई थी। मैं तो आग्रह करूंगा कि कृपया करके, अगर भाजपा को कांग्रेस पार्टी से कोई परेशानी है या कांग्रेस के नेताओं से कुछ परहेज है, उसका दंड राजस्थान की जनता को नहीं मिलना चाहिए। राजस्थान के लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य इस देश में राजस्थान है, तो यहाँ के 8 करोड़ लोगों को उनका वाजिब हक अधिकार मिलना चाहिए। वित्त मंत्री महोदया को, केंद्र सरकार को राजस्थान के हितों के लिए आगे बढ़ के आना चाहिए और प्रदेश सरकार को भी निसंकोच होकर, निडर होकर राजस्थान के हकों की मांग करनी चाहिए। अभी समय है, उनको दिल्ली जाना चाहिए और बजट में राजस्थान के लिए विशेष दर्जा हो, पीने के पानी की योजना हो या इन योजनाओं को राष्ट्रीय योजना घोषित करना, ये सब राज्य सरकार को दबाव बना के केंद्र सरकार से करवाना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.